नमस्कार। सोच के देखिए क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी ये सिर्फ डराती नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, जलन और डर की तबाह कर देने वाली शक्ति के बारे में। चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर अनिल मल्होत्रा से। उनका आत्मविश्वास या कहें कि घमंड इस एक लाइन में साफ झलकता है। मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ मुझे जाता है। और यही अहंकार जो उन्हें बुलंदी पर ले गया, अनजाने में उनके गिरने की वजह भी बन रहा था। तो इस कहानी के केंद्र में है बुरी नज़र की एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली धारणा। ये एक ऐसी मान्यता है कि किसी की जलन भरी एक नज़र, सिर्फ एक नज़र ही किसी की किस्मत को पलट सकती है, उसे बर्बाद कर सकती है। हमारी कहानी की हर घटना इसी एक अलौकिक शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है अनिल मल्होत्रा से। वो एक ऐसा कामयाब बिजनेसमैन है जिसके पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, मन का सुकून। एक जलन की आग उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यहां देखिए, बिल्कुल साफ साफ तुलना है। एक तरफ है अनिल मल्होत्रा, जिसकी सफलता अब मानो रुक सी गई है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से जा रहे हैं और वो अंदर ही अंदर गुस्से और जलन में सुलग रहा है। और दूसरी तरफ उसका कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल, एक उभरता हुआ सितारा जो हर प्रोजेक्ट जीत रहा है। और बस यही फासला अनिल की नफरत की जड़ बन गया। और यहीं से अनिल के सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। उसकी जो प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन थी वो अब एक खतरनाक अंधविश्वास में बदल जाती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी सारी नाकामयाबी की वजह नमन की बुरी नज़र है। अपनी हताशा में डूबकर अनिल एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर चल पड़ता है जहां तर्क और समझ की कोई जगह नहीं थी। वो एक ऐसा समाधान ढूंढता है जो उसे एक बहुत ही भयानक सौदे की ओर ले जाता है। जरा इस कहानी के माहौल को महसूस कीजिए। वक्त रात के 2:47। जगह एक पुराना सुनसान शमशान घाट। हवा में घना कोहरा और जलती चिताओं की महक। और उसका पुराना और डरा हुआ ड्राइवर गणेश उसे उस जगह ले जा रहा था जहां से उसकी बर्बादी का सफर शुरू होने वाला था। जलती चिता की रोशनी में अनिल की मुलाकात एक अघोरी बाबा से होती है। लेकिन वो बाबा अनिल में मदद की कोई गुहार नहीं, बल्कि बदले की एक गहरी प्यास देखते हैं। बाबा की नजरें सब पढ़ लेती हैं। वो जानते हैं कि अनिल के इरादे कितने काले हो चुके थे। अघोरी का जो अनुष्ठान था वो बहुत सीधा और भयानक था। पहला कदम, शमशान की मिट्टी और राख से एक गुड़िया तैयार की जाएगी। दूसरा, दुश्मन की फोटो उस गुड़िया की छाती पर लगाई जाएगी। तीसरा, इसका असर ये होगा कि टारगेट की किस्मत बिल्कुल खराब होने लगेगी। और चौथा, सबसे जरूरी, एक चेतावनी, अगर तुम डरे तो ये सारा जादू तुम पर ही पलट जाएगा। और इस चेतावनी पर खास ध्यान दीजिए। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये जादू पलट जाएगा। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक नियम था, एक। लेकिन अनिल वो इस चेतावनी को हंसकर टाल देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती साबित हुई। शुरू में तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा अनिल ने सोचा था। श्राप काम करने लगता है, लेकिन बहुत जल्द ही उसे कुछ ऐसे भयानक संकेत मिलने लगते हैं कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, घटनाओं का सिलसिला कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। पहले हफ्ते नमन को भारी नुकसान होता है। तीसरे हफ्ते तक अनिल एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लेता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर चौथे हफ्ते में वो शापित गुड़िया उसके कमरे में अपने आप हिलने लगती है। और पांचवें हफ्ते में अनिल एक डरावना सपना देखता है जिसमें नमन उसे चेतावनी दे रहा है। और फिर ठीक उसी वक्त रात के 2:47 पर असली खौफ की शुरुआत होती है। ये कहानी का सबसे तनाव भरा पल है। उसके ऑफिस की मेज पर रखी गुड़िया हिलने लगती है, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, और फिर गुड़िया का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूम जाता है। जो चीज उसकी ताकत का प्रतीक थी, अब उसके डर का सबसे बड़ा कारण बन चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि गुड़िया का ये श्राप असल में किसके लिए था? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। कांपते हुए हाथों से अनिल उस गुड़िया को उठाता है, लेकिन उस पर जो फोटो लगी थी वो नमन की नहीं थी, वो फोटो खुद अनिल की थी। श्राप पलट चुका था। जैसे ही डर अनिल के मन पर हावी होता है, अघोरी की चेतावनी सच हो जाती है।
अब देखते हैं कि उस एक नियम को तोड़ने के कितने विनाशकारी नतीजे होते हैं। उसका पतन बहुत तेज और पूरा था। कंपनी दिवालिया हो गई, बैंक ने बंगला जब्त कर लिया, सारी दौलत खत्म। और आखिर में वो हाथ में कटोरा लिए सड़क पर भीख मांग रहा था। उस श्राप ने सचमुच उससे सब कुछ छीन लिया था। कहानी का अंत एक ऐसे आमने सामने के साथ होता है जो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली सबक देता है। ये हमें नफरत की कीमत के बारे में बताता है। उस बेसहारा अनिल के सामने एक आदमी आकर खड़ा होता है। वो नमन था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसने उस गुड़िया को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, मानो वो उस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हो। और फिर नमन वो शब्द कहता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया अनिल, ये सब तुम्हारी अपनी नज़र का असर है। एक ऐसा सच जिसे मानने के अलावा अनिल के पास अब कोई चारा नहीं था। तो असल में वो असली श्राप कभी वो गुड़िया थी ही नहीं। असली श्राप था अनिल की अपनी जलन, उसकी नफरत और आखिर में उसका अपना डर। उसने खुद को ही बर्बाद किया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे खतरनाक बुरी नज़र वो है जो हम खुद पर ही लगा लेते हैं? सोचने वाली बात है।